Students, this is the information for all the students who will appear in class 10th and 12th CBSE board exam in the year 21-22. Student, as you know, last year हमारे पास ऐसे एग्जाम गए कि CBSE को बहुत सारी असेसमेंट की पॉलिसीज ड्राइव करनी पड़ी। आपके 10th के मार्क्स, 11th के मार्क्स और सब कुछ ऐड करके आपके रिजल्ट भी डिले हो रहे हैं, तो एवरीथिंग। बट दिस ईयर CBSE इज प्रिपेयरिंग एवरी काइंड ऑफ डाटा, और उसी को चेक करने के लिए आज डेट जुलाई 5, 21 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है जिसकी बड़ी रेलेवेंस है फॉर 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। आप किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं और अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं इसमें, तो फिर आपको इस असेसमेंट के थ्रू जाना होगा। बच्चे एक चीज देखिएगा, अगर ऐसी ही सिचुएशन रही जैसी अभी चल रही है, तो फिर ये आपके पास पॉलिसी क्या की गई है, ड्राइव की गई है, और इस पॉलिसी में कैसे होगा, किस तरह से चलेगा, तो ये सर्कुलर इटसेल्फ आपको सारा कुछ बताएगा। तो मैं वन बाय वन इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। पहले तो ये है कि इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको सीधा उस जगह पे लेके आता हूं जो आपके पास रेलेवेंस है। देखिए, स्पेशल स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, जो आपका एकेडमिक सेशन है ये 2 टर्म्स में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, जिसमें 50% सिलेबस फर्स्ट टर्म में और 50% सिलेबस किस में आएगा, सेकंड टर्म में आएगा। ठीक, अब उसमें क्या होगा, जुलाई में ये आपके पास आ जाएगा कि विच पार्ट इज इन फर्स्ट टर्म एंड विच पार्ट इन सेकंड टर्म, ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे। और ये 10th और किसके लिए है, 12th के लिए। ठीक, अब जो बोर्ड का 10th और 12th का जो सिलेबस है उसको रैशनलाइज किया जाएगा, ठीक, जो लास्ट ईयर की तरह होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, पर तब तक स्कूल को अपना वही करिकुलम फॉलो करना है जो अभी तक उनको किया गया, बट इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा फॉर दैट वन। अब आगे देखिए, सारी तरह की असेसमेंट, जो भी इंटरनल असेसमेंट होगी, प्रैक्टिकल हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गए, ओके, वो सारे के सारे एज इट इज चले। ठीक, जो हमारी मॉडरेशन पॉलिसी में वो बिल्कुल उसी तरह का आपके पास क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। बट आपका जो एवेल्युएशन है वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज नवंबर और दिसंबर एंड सेकंड इज मार्च और अप्रैल। आगे 9th और 10th के लिए। ठीक, देखिए ट्रांजिशन कैसे होगी। स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, अथॉरिटी परमिट। चलिए, वो तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही हैं। क्लासेस 9 to 10th इंटरनल असेसमेंट तो आपको देखना है कि कैसे लिया जाएगा। थ्रू आउट द ईयर्स, irrespective of the term 1 and 2 would include 3 periodic test। 3 क्या होंगे, आपके periodic test होंगे, आपकी जो भी enrichment है वो होंगे, पोर्टफोलियोज आप जितने भी रेडीज करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क जो भी होगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी जितनी भी होंगी, और प्रोजेक्ट वर्क होंगे। ये भी सारे के सारे एज इट इज किए जाएंगे डिस्टेंस मोड से। ओके, अब क्लास 11th में 12th की मतलब कैसे मूव करेंगे 11th स्टूडेंट्स, देखिए बिल्कुल उसी तरह से टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जाम तो आपके होंगे ही होंगे, बट उसमें यूनिट टेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, एक्टिविटीज भी इंक्लूड की जाएंगी, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड किए जाएंगे, और प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड किया जाएगा। ये था जब आप 9th से 10th में कैसे मूव करेंगे और आप 11th से 12th में कैसे मूव करेंगे। अब इन्होंने एक और आपको रिलैक्सेशन दी, एक और क्राइटेरिया है स्टूडेंट प्रोफाइल, कि सारे स्टूडेंट्स की असेसमेंट का एक प्रोफाइल किया जाएगा जिसको बाद में डिजिटल फॉर्मेट में डाल दिया जाएगा। ठीक, और उसके लिए CBSE एक पोर्टल देगी जो सारी असेसमेंट को उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। यानी थ्रू आउट ईयर अब आपकी असेसमेंट होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिकल पोर्टफोलियोज एंड दिस वन। अब जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट
भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया बच्चे। ठीक, उसके लिए बोर्ड सैंपल असेसमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेगा और टीचर को ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। तो मेरा यहाँ पे इस सर्कुलर में ये कहने का मतलब है कि जो इंटरनल असेसमेंट है दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर करिकुलम। कि इस बार जैसे असेसमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट इस बार असेसमेंट का पूरा डाटा और रिकॉर्ड्स बोर्ड रखेगा। हाँ, अब आइए जो आपका मेन पार्ट है, टर्म 1 एग्जामिनेशन। ये क्या है जो आप स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज है। देखिए, जब आपकी फर्स्ट टर्म एंड होगी तो टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसका शेड्यूल फ्लेक्सिबल रहेगा बच्चे, 4 से लेकर 8 वीक तक। ठीक, यानी 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में ये रहेगा, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये एग्जाम करवाना है एंड अब्रॉड में कराना है। ठीक है, ये आपको डेट्स पहले दे दी जाएंगी कि कब आपकी ये टर्म 1 का एग्जाम होगा। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में क्या क्या होगा। क्वेश्चन पेपर में ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यू ऑन असेसमेंट रीजनिंग टाइप। यानी बेसिकली अगर मैं ये बोल दूं तो ये जो आपका टेस्ट होने वाला है इट मस्ट इंक्लूड या इट विल बी ऑफ एमसीक्यू फॉर्मेट। ये जस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। और एक चीज और देखिए, इसमें जो अच्छी चीज है आपके लिए, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1। यानी जितना आपको सिलेबस 1 टर्म 1 का सिलेबस दिया जाएगा वही होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस होगा। यानी टर्म 1 में आपको जितना सिलेबस दिया जाएगा उसी के बेस्ड पे आपका एमसीक्यू क्या होगा, बेस्ड टेस्ट होगा, जो 90 मिनट्स का होगा। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पेपर भी विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद मार्किंग स्कीम। तो जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो सीबीएसई की तरह आएंगे जैसे नॉर्मल बोर्ड्स में आते हैं। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर और सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की देखरेख में करवाया जाएगा। द रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड इन ओएमआर शीट। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं बच्चे, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, ओएमआर शीट में आप अपने ओवल को फिल करेंगे। ओके, आफ्टर द स्कैनिंग में डायरेक्टली अपलोडेड टू द सीबीएसई पोर्टल। तो स्कूल्स ही उनको स्कैन करके सीबीएसई के पोर्टल पे क्या कर देंगे, डाल देंगे। द फाइनल डायरेक्शन रिगार्ड द कन्वे ऑफ दिस एग्जामिनेशन, ये बाद में आता रहेगा। मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। यानी जितने आपने टर्म 1 में मार्क्स लिए होंगे वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में ऐड किए जाएंगे। ओके, अब दूसरा सुनिए, जो टर्म 2 का एग्जाम होगा, ये 10th और 12th दोनों के लिए। ओके, तो जो आपका दूसरा एग्जाम होगा टर्म 2, इसको ईयर एंड एग्जाम भी बोल देंगे या टर्म 2 भी बोल देंगे। द टर्म 2, इसको ईयर एंड एग्जामिनेशन भी बोला जाता है बच्चे। तो ये जितना आपकी टर्म 2 का सिलेबस होगा उसी के बेस्ड पे होगा, और ये भी टोटल का 50% होगा। तो आप समझ गए होंगे 50% इन टर्म 1 एंड 50% इन टर्म 2। ये एग्जामिनेशन आपका मार्च और अप्रैल में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक, मार्च और अप्रैल 2 मंथ की विंडो ली है बच्चे, 4 to 8 वीक। ओके, एट द एग्जामिनेशन सेंटर। और ये कहां पे होगा बच्चे, एग्जामिनेशन सेंटर्स पे होगा। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर्स। एक चीज देखिए, पहले का जो आपका टर्म 1 का था इट इज जस्ट 90 मिनट, और ये जो आपका आ गया ये हो गया 120 मिनट्स का। ओके, एंड हैव अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट। देखिए इसमें क्या क्या होंगे, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। मतलब इसमें एमसीक्यू के अलावा और टाइप के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए। इन केस ऑफ सिचुएशन, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए बहुत ध्यान देने वाला है। अगर तो सिचुएशन नॉर्मल हुई तो फिर तो इस तरह से चलेगा जैसे मैंने अभी बताया, बट अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, फर्स्ट वाला तो होगा ही एमसीक्यू बेस्ड, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, descriptive examination 90 minutes MCQ based on the examination will be conducted at the
एंड ऑफ द टर्म आल्सो। अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो फिर जो आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन है वो भी बिल्कुल टर्म 1 की तरह होगा, और उसमें भी कितने मिनट्स का टाइम लिया जाएगा, 90 मिनट्स का। अब ये कैसे होंगे अगर ये टर्म आपकी जो टर्म मतलब उन्होंने जैसे कहा है कि ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल, यानी टर्म 1 के मार्क्स टर्म 2 के मार्क्स ये ओवरऑल में ऐड हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चे, टर्म 1 का एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, एंड टर्म 2 का जो आपका एग्जाम है अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो फिर इस क्राइटेरिया से लिया जाएगा, ओके। बट अगर नॉर्मल नहीं हुई तो टर्म 1 की तरह एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया जाएगा। अब अगर टर्म्स या आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी चलती रही तो फिर देखिए क्या है इसमें। In case situation of pandemic improves and the student are able to come to school or center for taking exam, कि अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी, ठीक, तो फिर होगा बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एंड स्कूल सेंटर। अगर तो सिचुएशन नॉर्मल होगी बच्चे तो आपका जो बोर्ड है, ओके, वो इस तरह से इनको क्या करेगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे बुलाया जाएगा, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, तो फिर वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे होगा। बट अब दूसरा सिचुएशन, अगर आपके पास इसी तरह से कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2020 चलता रहा, ठीक, इन केस सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम आर हेल्ड एट स्कूल और एट सेंटर। तो इसको थोड़ा सा देखिए, टर्म 1 क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम इन दिस केस। अगर सिचुएशन आपकी नॉर्मल नहीं हुई और कंप्लीट क्लोजर आपके सिटी या उसमें हुआ, तो फिर ये जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है इट विल स्टार्ट या इट विल बी गिवन फ्रॉम योर होम ऑन ऑनलाइन मोड, और अगर आप स्कूल में जाते हैं तो ये फिर आपके ऑफलाइन मोड हो जाएगा। द वेटेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड। फिर से देखिए बच्चे, इसमें एक बात बड़ी अच्छी इंक्लूड कर दी गई कि अगर आपका ये एग्जामिनेशन आप अपने घर से देते हैं और ऑनलाइन मोड में देते हैं तो फिर इसकी जो वेटेज है फाइनल एग्जाम में वो रिड्यूस कर दी जाए, ठीक। और अगर आप स्कूल के सेंटर पे जाके देते हैं तो फिर इसकी वेटेज उतनी ही रहेगी जितनी नॉर्मल में प्रिस्क्राइब की गई है। तो ये बड़ी बात ध्यान देने वाली है। एंड द वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन विल इंक्रीज। देखिए क्या होगा, इन्होंने अभी रखा है कि जो टर्म 2 है उसको टोटली ये इस मोड में है कि दे विल टेक एट स्कूल सेंटर, और टर्म 1 जो है वो आपके पास अभी ऑप्शन रखा है कि इट विल हेल्ड एट स्कूल सेंटर और इट विल नॉट हेल्ड एट स्कूल सेंटर। अगर ये स्कूल सेंटर पे हुई तो आपको नॉर्मल वेटेज दी जाएगी, और अगर ये आपने घर से ऑनलाइन मोड में दिया तो फिर इसकी वेटेज रिड्यूस कर दी जाएगी, जो आपको आगे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये वेटेज कैसे कैसे रहे। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें एक और सिचुएशन देखिए, अगर हमें ये पूरी तरह से इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर्स ऑफ स्कूल इन मार्च एंड अप्रैल। देखिए सीबीएसई इस बार इस बात के लिए भी प्रिपेयर है कि अगर आपके ये मार्च और अप्रैल 2020 में भी 22 में भी ये बिल्कुल उसी तरह की सिचुएशन रही जैसे अब चल रही है, ठीक। और अब जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम स्कूल बेस्ड हो गए, देखिए सीबीएसई की कोशिश क्या है कि आपका वो ट्राई करेंगे कि टर्म 1 स्कूल में हो और टर्म 2 भी स्कूल में हो, देन इट इज अ नॉर्मल टर्म। बट अगर टर्म 1 स्कूल में नहीं होती और आप इसको अपने घर से देते तो इसके वेटेज रिड्यूस कर दी जाएगी। अब ये दूसरी सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर है। सपोज कीजिए आपकी टर्म 1 स्कूल में हुई या सेंटर पे हुई, जैसे भी आपके पास हुआ, और टर्म 2 आपकी स्कूल में नहीं हो पाई, यानी फिर से वहां पे कोई क्लोजर आ गया या कोई पैंडेमिक की वजह से स्कूल क्लोजर हो गए, तो फिर क्या होगा, ठीक। तो फिर इस सिचुएशन में आपके पास है रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट। The weightage of the marks of the term 1 examination conducted by the board will be increased to provide the year end of the result। अब फिर से देखिए,
टर्म 2 तो ये कंप्लीटली क्या करने के मूड में है, ऑफलाइन। बट अगर ऐसा हुआ कि टर्म 1 आपकी स्कूल सेंटर पे हुई और टर्म 2 में जाके आप एग्जाम दे ही नहीं पाए ड्यू टू पैंडेमिक या कंप्लीट क्लोजर, तो फिर टर्म 1 के मार्क्स को ही फाइनल क्राइटेरिया ले लिया जाएगा विद द इंक्लूजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट। तो फिर उसमें इंटरनल असेसमेंट को जोड़ के टर्म 1 को ही अप्रोप्रिएटली इंक्रीज कर दिया जाएगा और उसी के बेस पे आपका रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपने तैयार रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि टर्म 1 भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट केस। in case the situation of the pandemic forces complete closure of school and board conducted term 1 and term 2 examination taken by candidate from home। अब देखिए ये सिचुएशन आ गई कि मान लीजिए अभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि ना तो टर्म 1 स्कूल में हो और ना ही टर्म 2 स्कूल में हो, और आप अपने घर से ही क्या दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और ऑनलाइन दे रहे हैं। तो फिर क्या होगा, result will be computed on the basis of internal assessment, practical project work, theory marks of term 1 and term 2 examination taken by the candidate from home in class 10th and 12th subject in the moderation of other measure to ensure the validity of the result। फिर क्या होगा बच्चे, फिर आपके टर्म 1, टर्म 2 और आपकी जितने भी टाइप की असेसमेंट हुई और भी जो भी उसमें वैलिड टूल्स होंगी उनको, जैसे इस साल हो रहा है कि वी आर टेकिंग दिस परसेंटेज फ्रॉम 10th, फ्रॉम 11th एंड फ्रॉम प्री बोर्ड्स, तो फिर उस तरह से कुछ और मॉडर्न टूल्स को जोड़ के आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। बट ओवरऑल आई विल टेल यू कि आपका टर्म 1 भी इंपॉर्टेंट है एंड टर्म 2 भी इंपॉर्टेंट है। और ये अभी आपके पास टोटल रैशनल सिलेबस आपका कितना है, या कितना सिलेबस फर्स्ट 50 में आएगा, कितना सेकंड 50 में आएगा, ये अभी कमिंग डेज में आपके पास क्लियर हो जाएगा और सर्कुलर आते रहेंगे। बट ये आज के 5 जुलाई के सर्कुलर का ओवरऑल कंटेंट था जो मैंने आपको बताया। थैंक यू।